ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्दत्ता घंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में बताया कि महारानी कैकेयी द्वारा जो 2 वर मांगे गए, वो वर निस्वार्थ से अभिप्रेरित नहीं थे। वो राष्ट्र प्रेम की उद्भावना से भरे हुए थे। उसका हमने सब चिंतन और विश्लेषण आप सब लोगों के समक्ष रखा। लेकिन इस अवधारणा को कि वो जो 2 वर थे वो महारानी कैकेयी ने अपने स्वार्थ या अपने पुत्र के राज्य प्राप्ति के लिए किए थे, इसके लिए हमने निवेदन करा था कि उस समय के जो भी पक्षकार हैं या राजभवन में उपस्थित जो लोग वहां पर मुख्य रूप से रहे हैं, उन लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उस प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा विश्लेषण है कि महारानी कैकेयी ने राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर के वो 2 वर मांगे, उनकी सत्यता को हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। पिछले अंक में हमने श्री राम की जो प्रतिक्रिया है उसके विषय में चर्चा प्रारंभ की थी। मित्रों, अभिव्यक्ति का भाषाई यानी मौखिक उद्बोधन एक महत्वपूर्ण अंग है, या ऐसा कह सकते हैं कि आदमी अपनी अभिव्यक्ति 2 प्रकार करता है। उसकी अभिव्यक्ति को 2 भाग में बांट सकते हैं। नंबर 1 मौखिक, अर्थात वो मुख से क्या बोल रहा है, क्या बात कह रहा है, किन वाक्यों का, किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और दूसरा शारीरिक, जब तक उसकी शारीरिक अभिव्यक्ति का मैच यानी दोनों को परस्पर न देखा जाए तो उसके बोलने में और करने में, मनसा और वाचा दोनों में क्या अंतर है, क्या नहीं है, वो हम नहीं जान सकते। अपनी मौखिक अभिव्यक्ति में तो आदमी किसी बात को कह सकता है, लेकिन शारीरिक अभिव्यक्ति जो है वो बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है और वो अंतर मन को बाहर प्रदर्शित कर ही देता है। हमने पिछले अंक में आप सब लोगों के समक्ष रखा था कि इन वर को जब मांगा गया और उसके बाद जब महारानी कैकेयी ने श्री राम को अपने 2 वर बताए, तो उन वरों के बाद में जो श्री राम ने कहा उसको तो हमने बता दिया मौखिक रूप से, लेकिन उनकी शारीरिक अभिव्यक्ति क्या उसी का अनुरूप थी या उससे भिन्न थी। इस प्रसंग को आज हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। इस अभिव्यक्ति को करने से पहले मैं आपके समक्ष एक बात जरूर कहना चाहता हूं और बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण यह है कि महारानी कैकेयी ने जब अपने 2 वर मांगे राजा दशरथ से, तो उनमें पहला वर उन्होंने मांगा कि भरत का राज तिलक हो, उसी सामग्री से जिस सामग्री से श्री राम का राज तिलक होना अभीष्ट था। और दूसरा कि 14 वर्ष के लिए श्री राम दंडक वन में प्रवास करें। लेकिन जब श्री राम महारानी के भवन में आते हैं और महारानी उनसे उन दोनों वचनों के, दोनों वरों के बारे में
बताती है तो उस वक्त महारानी इनका क्रम बदल देती है। पहले क्रम में वो श्री राम को बताती है कि उनका वनगमन अभीष्ट है, और दूसरे में भरत का राजतिलक अभीष्ट है। महर्षि वाल्मीकि ने जो अपनी रामायण की रचना की है उसकी पटकथा बड़ी संतुलित और संयत है। उन्होंने कुछ भी चीज को छोड़ा नहीं है, हर छोटे से छोटी बात को उन्होंने उसमें अंतर्निहित किया है, और वो अकारण नहीं है। जब महाराज दशरथ से कहती हैं तो पहले भरत के लिए राजतिलक मांगती है, लेकिन राम से वनगमन की बात करती है जो उनका अभीष्ट था। मैंने इसलिए कहा अभीष्ट था क्योंकि अगर उनको राजतिलक की भी बात होती खाली तो महाराज दशरथ ने उनको हाँ भरी दी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि राम वन में जाए। अगर राम वन में नहीं जाते तो दूसरे वर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए नहीं, क्योंकि ये गौण विषय है, मुख्य विषय श्री राम के वनगमन भेजने के पीछे जो उनका उद्देश्य है कि जो कौशल प्रदेश का भूभाग राक्षसों के कब्जे में है, उनके कब्जे से बाहर है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, उनकी अपसंस्कृति में है, और जो उसकी नागरिक है वो नारकीय जीवन जीने के लिए अभिशप्त है, उनको बाहर निकालने के लिए पहला उद्देश्य श्री राम का वनगमन भेजना है। ये बात हमने आपके समक्ष उस परोक्ष कारण को आपके समक्ष रखा था। यहां महारानी उसको बात को पहले कहती है, तो हम दोबारा से उसी बात पर लौटते हैं कि शारीरिक अभिव्यक्ति। तो शारीरिक अभिव्यक्ति के 4 भाग हैं। सबसे पहला चाल ढाल, दूसरा उनकी भाव भंगिमा, तीसरा हाथ पैरों की प्रतिक्रियाएं, और चौथा आंखों के भाव। श्री राम ने यह तो कहा कि मुझे राज की आकांक्षा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हे माते, क्या आप में कोई भी ऐसा मुझको गुण नहीं देखती हो कि ये बात आप मुझसे कह सकती। लेकिन क्या श्री राम की जो शारीरिक अभिव्यक्ति है वो क्या उसी के अनुरूप है? अगर दोनों अभिव्यक्ति एक सी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कवर करती हैं, और दोनों एक दूसरे का आपस में कंफर्मेशन करती हैं, तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो श्री राम के मन में है वही उनके आचरण में भी है। इस विषय में महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं वो जानने योग्य है, समझने योग्य है, राम को समझने योग्य है। ये वही मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर के श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। ये बड़ी प्रेरणा देने वाली कथा है जिसमें किस प्रकार कोई भी व्यक्ति राम से मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकता है, उसकी कथा इसके अंदर अंतर्निहित है। जब महारानी कैकेयी ने अपने अभीष्ट दोनों वर मांग लिए तो महर्षि लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था। मतलब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मुझको वन में जाना ही है। इसीलिए जो अभिषेक की इकट्ठी करी हुई सामग्री थी, जब उसके बराबर से श्री राम निकले तो उन्होंने उसकी परिक्रमा की, लेकिन उस सामग्री की तरफ देखा नहीं। अर्थात उस सामग्री को देखकर अनदेखा करना, ये उनकी निर्लिप्तता को इंगित करता है कि उस अभिषेक से वो निरापेक्ष हो गए थे। ये उनकी शारीरिक अभिव्यक्ति का पहला उदाहरण है।
फिर क्या कहते हैं कि श्री राम अपनी अविनाशी कांति से युक्त थे। यानी ये जानने के बाद भी कि उनको राज तिलक अब नहीं होगा, बल्कि उनको 14 वर्ष वन में जाना है, उनकी कांति अविनाशी थी, वैसी की वैसी थी, चेहरे कोई भाव नहीं बदला था। इसीलिए उस समय राज का मिलना या न मिलना, महर्षि कहते हैं, लोगों को कम नहीं है। श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर न ला सका। यानी कि उनकी जो चेहरा था, जब किसी आदमी का चेहरा सुंदर होता तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब उदास होता है तो उसकी अभिव्यक्ति पता चल जाते हैं। तो कहते हैं ये जान करके भी कि मेरा अब वन में जाना है, मेरा रास्ते नहीं होगा, उनकी शोभा में कोई अंतर नहीं आया। जिस प्रकार महर्षि लिखते हैं, जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद जब क्षीण होते होते द्वितीय गए चांद तक जाता है, उनकी कांति वैसी की वैसी रहती है, ऐसे श्री राम की कांति वैसी ही थी। उनकी भाव भंगिमा में, उनकी शारीरिक व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। फिर कहते हैं वो वन में जाने के उत्सुक थे, सारे पृथ्वी का राज छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की तरह कोई अंतर नहीं देखा गया। बिल्कुल निष्प्रह, राज मिले या वन में जाए, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। ऐसी निर्लिप्तता श्री रामचंद्र जी के उस समय के व्यवहार में थी। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा इसमें, इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए एक बात और जानना आवश्यक है। जिस वक्त, जिस समय श्री राम के वनगमन की बात हुई, उस समय श्री राम की आयु 27 वर्ष की थी, महर्षि ऐसा लिखते हैं, और वनवास का काल 14 वर्ष। अनिश्चितता और कांटों से भरा हुआ, जिसमें जीवन मृत्यु का कोई पता नहीं है, और लौट कर के आना हो तो भी जो जीवन का सबसे सुंदर काल है, युवावस्था का काल है, 27 वर्ष से 41 वर्ष का पीरियड, वो उनको भयंकर कष्टकारी होने वाला था। लेकिन राम में कोई अंतर नहीं था। यही गुण राम को रामत्व की तरफ ले जाता है। हमारी एक चमनिया ठंडी गिर जाए, नुकसान हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, परेशानी हो जाएगी, गुस्सा आएगा, कभी किसी को कुछ कहेंगे, कभी किसी को कुछ कहेंगे, लेकिन इतना भारी परिवर्तन के बाद भी कहां राज तिलक और कहां वनगमन, कहां निश्चितता, सुख, आमोद प्रमोद, और कहां अनिश्चितता, कष्ट ही कष्ट। लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। महर्षि आगे लिखते हैं कि श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी, डुलाए जाने वाले सुसज्जित चमर भी रोक दिए। वे रथ को लौटाकर स्वजनों और पूर्वासी मनुष्यों को विदा करके माता जी के पास गए। जब जानकारी मिली, श्री राम तभी निर्लिप्त हो गए। वो राज में तो थे, अयोध्या में तो थे, लेकिन अयोध्या में रह करके भी अयोध्या में नहीं थे, मन से वनवासी हो गए थे। फिर आगे फिर स्पष्ट करते हैं महर्षि, वो कहते हैं कि जो भी श्रीमान और श्रीमत, यानी कि शोभा युक्त, शोभायमान जितने भी वहां पर व्यक्ति लोग मौजूद थे, उन्होंने सत्यवादी श्री राम के निकट रहा करते थे जो लोग, उन्होंने भी उनके चेहरे पर कोई विकार के चिन्ह नहीं देखे। फिर कहते हैं, मन को वश में रखने वाले महाभाव श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह से नहीं छोड़ी जैसे शुरुत काल का
उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता है। ये हुई चाल ढाल, हाथ पैरों का एक्शन, और वाणी से भी उस बात को भी महर्षि कहते हैं कि महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। अर्थात कि श्री राम जी ने जो कहा, जो निश्चय किया, जो अपनी माता को आश्वासन दिया, वो आश्वासन उनका निश्चित था और वो स्थिर बना। जैसे श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में कहा, स्थित प्रज्ञ होना। जो आदमी स्थित प्रज्ञ है वही योगी है, या कहिए योगी के लिए पहली आवश्यकता यह है कि वो स्थित प्रज्ञ हो, आसपास का वातावरण भी उसको प्रभावित ना कर सके। ऐसे श्री राम अपनी वाणी और अपने कर्म, अपनी अभिव्यक्ति, मौखिक और शारीरिक अभिव्यक्ति से ये स्पष्ट कर देते हैं कि वो इस बात से जरा भी खिन्न नहीं है। मित्रों, हम श्री राम की इस प्रतिक्रिया को, जो वनगमन की प्रतिक्रिया है, इसको 3 भागों में आपके साथ इसका चिंतन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, इसकी विवेचना करेंगे। पहली हमने कहा अभिव्यक्ति, मौखिक और शारीरिक। उस अभिव्यक्ति की हमने आपके साथ में अभी चर्चा की, लेकिन अभी 2 प्रश्न, 2 दृष्टिकोण और हैं जिससे हमें राम की प्रतिक्रिया का चिंतन करना है कि क्या इन प्रतिक्रियाओं के साथ में समग्र रूप से देखने के लिए क्या ये दोनों दृष्टिकोण भी उसमें समाहित हैं अभिव्यक्ति के अलावा। पहला कि जो श्री राम ने वन गमन का निर्णय किया, वो निर्णय क्या उस वनगमन के गुण और दोष, उसके उद्देश्य, उसके भविष्य का पूरी तरह से विवेचना और विश्लेषण करके किया था, या केवल विशुद्ध पितृभक्ति के कारण वो वन में गए? पहला इशू। और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जो हमारा चिंतन है, जो परोक्ष रूप से महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि देवी केकई की यह आकांक्षा नहीं थी कि उनको कोई स्वार्थ है, अपने लड़के के लिए राज्य चाहिए। हमने पिछले अंकों में भी आपके सामने रखा, हमने ये बात कही थी आपसे कि मित्रों, अगर राज तिलक वो भरत को ना मांग करके किसी और भाई के लिए मांगती, क्योंकि जो काम राम के लिए अभीष्ट था वो सिर्फ चारों भाइयों में राम ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था, तो तब भी क्या देवी केकई इस निंदा के पात्र होती? अगर इस प्रश्न को हम ध्यान रखें तो उत्तर हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। हमने पिछले अंक में इस बात को कहा भी है। तो पहला अभिव्यक्ति के बाद पहला कारण कि क्या श्री राम का यह निश्चय इस सब परिस्थिति को और भविष्य को और उसके उद्देश्य को जान करके उन्होंने वनगमन का निर्णय लिया था, या केवल विशुद्ध पितृभक्ति के कारण ने लिया था? और दूसरा दृष्टिकोण कि क्या श्री राम ने इस बात को निश्चय किया, कहीं पर उनके इस निर्णय की झलक मिलती है हमको कि राम वन में जो वनगमन किया, जो वन में 14 वर्ष के लिए गए, वो 100 उद्देश्य था। आज हमने आपके सामने एक विषय को रखा अभिव्यक्ति का, और वो अभिव्यक्ति है कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उनकी जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से है। अगले अंक में हम आपसे इस विषय में चर्चा करेंगे
कि क्या ये निश्चय श्री राम का विशुद्ध पितृभक्ति थी या उनके उद्देश्य का आकलन उन्होंने कर लिया था। आज के लिए इतना ही, अगले में फिर मिलेंगे। आपकी कोई भी कमेंट, आपका विषय में इसमें कोई चिंतन, कोई परामर्श, कोई टिप्पणी अवश्य लिखिए, मुझे प्रेरणा मिलेगी। आपको मेरा ये राम कथा अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।